हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी पैदागिरी मुहिम बड़ी टाइट जारी है। ओपीएस तो बैठे हुए हैं और फिर लोकल गवर्नमेंट की इंक्वायरी होती है, इसको निकालो, पेरेंट डिपार्टमेंट में जाओ, इनकी फाइलें खोलो, इनकी स्क्रूटनी करो, वो सारे ड्रामेबाजी तो चल रही है, लेकिन पैदागिरी की मुहिम भी साइड में चल रही है। जय माँ अल्लाह मियाँ रहम करे। हम तो कराची को रो रहे थे, इधर हैदराबाद में भी पैदागिरी मुहिम बड़ी टाइट चल रही है। इश्तिहारी बोर्ड है ही मामला गड़बड़, इसलिए कि इसमें पैदागिरी ज़्यादा होती है। चालान तो 20 रुपये जमा होते हैं, 55 रुपये जेब में जाते हैं और पैदागिरी टाइट होती है। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी यही काम चल रहा है और एक ख़त लिखा था एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, नाम भी ले लेते हैं, नजम अहमद शाह, टाई लगा के, और 6 अप्रैल 2023 को, और उन्होंने कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम इश्तिहारी बोर्ड की रिकवरी करें। और वो उसके लिए उन्होंने लेटर में 3 नाम भी दे दिए, फलां मैसर्स, 2 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख और 1 करोड़ 50 लाख। और उन्होंने कहा कि तकरीबन ये हम चाह रहे हैं, आप हमें इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा अच्छा जी। और सूरत-ए-हाल ये है कि बिल बोर्ड की भरमार लगी हुई है, कोई बात नहीं। जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद की जानिब से एक मशहूर चाय की कंपनी ने चाय का कप बनाया, जिसके ठेकेदार और अफसरान ने लाखों रुपए वसूल कर लिए। ये इंकशाफ बल्दिया आला हैदराबाद के लोग खुद कर रहे हैं कि अकाउंट में फंड जमा नहीं हुआ, ना इसकी मंजूरी ली गई, शाबाश है, और कोई स्टैम्प पेपर भी ऐसी कुछ नहीं है। ये तो फैसला अभी होगा। उसकी वजह यह है कि एक केस एंटी करप्शन में भी चल रहा है। 11 अप्रैल 2023 का लेटर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा था डायरेक्टर इंक्वायरी 2 एंटी करप्शन ने, और हैदराबाद की ने कहा था कि आप फला इंक्वायरी अगेंस्ट मिस्टर आगा आबिद हुसैन, ऑफिसर डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट, और उनको कहा गया था कि साहब आप 18 अप्रैल को आ जाइए, इंक्वायरी करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि आंटी बड़ी रहमदिल होती है। हम बोल रहे हैं ना, कराची में भी आंटी रहमदिल होती है, 3 दिन आगे दिखाती है, 14 दिन मुस्कुरा रही होती है, रह नाम अल्लाह का। लेकिन अब एक और काम हो गया। वो काम ये हुआ कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक खत लिखा गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, और कहा गया कि साहब ये जो इजाज़तनामा मांगा गया है, इससे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट फीस की वसूली माहदे की पेशकश को कबूल करने की इजाज़त के हवाले से उन्होंने बाकायदा लिख दिया है कि साहब दफ्तर का जो इजाज़तनामा कराया गया है, जो कि गैर कानूनी है, और ना ही बतौर डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट अंडर साइन से रजामंदी ली है। उन्होंने खत में बड़ी सारी इंग्लिश लिखी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ना कवायद और ज़वाबित की पैरवी को फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। और इसमें और जो रजामंदी ली जानी चाहिए थी वो भी डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट से नहीं ली है, वो खुद ही कर दी है, कोई बात नहीं। जबकि करप्शन में पहले ही मफरूर महकमा एंटी करप्शन कराची में जारी इंक्वायरी में रिकॉर्ड जमा न करवाने और ऑडिट की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हुई। खैर उन्होंने बहुत कुछ इंग्लिश में लिख दिया है, देवमार 4.5, और कहा है कि दरखास्त के मुताबिक हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट बिजनेस रूल्स के खिलाफ गुमराह किया गया है, ना ही अंडर साइन से बतौर डायरेक्टर इश्तिहारात और ना तनख्वाह रोकी गई और ना ही किसी ज़ाब्ते अखलाक की पैरवी की गई, जिसके तहत दरखास्त भेजी गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से 20 मिलियन रुपए की गैर कानूनी ठेके की मंजूरी के लिए इनकी अपनी ख्वाहिश पे महीनों के ताउन के लिए बदकिस्मती से हकीकत यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद के पास तकरीबन 500 से ज्यादा मुलाजमीन सिर्फ टैक्स की वसूली करने वाले अमले को भारी रकम फराम करते, कोई बात नहीं, सिर्फ इस मकसद के लिए तनख्वाहें भी म्युनिसिपल कमिश्नर हुकूमत की कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए, जो कि या तो ऑडिट पैरा में इजाफा करेगा या बाद में मज़कूरा महकमे के मुताबिक इंक्वायरी की जाएगी या मौजूद हाई कोर्ट्स में होगी, क्या पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिख दिया। और ये खत पहुंच गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास, और उन्होंने नीलामी के हवाले से भी सब कुछ बता दिया है कि भाई पिछले साल भी इन्होंने 400% इजाफा किया था और बोली के मुताबिक कोई नहीं आया, और खुद ही डिपार्टमेंट खुद ही माल पकड़ रहा था। यानी पूरे 10 महीने हो गए उन्होंने खुद ही माल पकड़ा, और यकीनन माल खुद पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा, पैदागिरी ही होगी। बल्कि आला हैदराबाद से इस किस्म के स्कैंडलों की आवाज़ आ चुकी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन इसकी बाकायदा इंक्वायरी तो यकीन वो भाई लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से नहीं करवा लेना, उनका वास्ता ही नहीं है कोई, वो बिला वजह कूद पड़ते हैं। इनको कान में खबर पहुंच जाए क्या पैदागिरी गाजर का हलवा रसमलाई आ रहा है, ये पहले ही डायरेक्टर थ्री को या 1 कूद जाएगा। लिहाजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आपके पास भी स्पेशल सेक्रेटरी है और उसके पास एसओ भी है, डिप्टी सेक्रेटरी भी है, तो इंक्वायरी आप खुद करोगे और लोकल गवर्नमेंट काउंसिल की इंक्वायरी खुद कर सकता है, ना कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। और ताकि हैदराबाद में शफाफियत का अमल आए और वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो हमारे इश्तिहारी बोर्ड लगाते हैं उनकी भी आमदनी हो, उनके भी बीवी बच्चे हैं, ये ईद तो निकल गई, लेकिन बहरहाल पैदागिरी की मुहिम को रोका जा सकता है। क्या रोका जाएगा, ये सवाल है। आंटी हमें तो पता है आप 3 दिन गुस्सा करोगी, 4थे दिन मुस्कुराती हो, लिहाजा अगर सही से काम हो गया तो क़िबला दुरुस्त हो सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS بلدیاتی نیوز.